गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स पीरियड। आज हम करेंगे पेज नंबर 124। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज द ट्रैफिक पुलिस कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर प्लेस इन 10 मिनट्स ऑन अ पर्टिकुलर डे। ट्रैफिक पुलिस ने कंडक्ट किया एक सर्वे। किसका सर्वे था? वो व्हीकल का। व्हीकल जो पास करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस में 10 मिनट्स में और एक पर्टिकुलर डे में। पर्टिकुलर डे में पर्टिकुलर प्लेस पे 10 मिनट्स में जितने व्हीकल पास करते हैं उनका सर्वे था। रीड द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो। जो पिक्टोग्राफ आपको गिवन है उसको आपको रीड करना है एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चंस गिवन है और आपको उनके आंसर देने हैं। हियर वन पिक्चर रिप्रेजेंट 4 व्हीकल। ध्यान रखना, यहाँ वन पिक्चर का मतलब है 4 व्हीकल। वन पिक्चर का मतलब क्या है? 4 व्हीकल। ये आपका क्या है? पिक्टोग्राफ है। इसमें एक व्हीकल मतलब अगर ये वन बस शो हो रही है, वन बस मीन्स 4। यहाँ पे वन बस का मतलब क्या है? 4 से मतलब उसने बोला वन पिक्चर रिप्रेजेंट करता है 4 व्हीकल को। मतलब यहाँ एक बस रिप्रेजेंट करती है 4 बसेस को। ठीक है, एक कार रिप्रेजेंट करती है 4 कार्स को। वन बाइसिकल 4 बाइसिकल को। वन मोटर बाइक 4 मोटर बाइक्स को। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्स रनिंग थ्रू द प्लेस इन 10 मिनट। देखो, बसेस, कार, बाइसिकल्स, मोटर बाइक्स। ठीक है, ये चीज़ें पास वहाँ पे पासिंग थ्रू होती हैं वन पर्टिकुलर डे में 10 मिनट्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ द कार्स रनिंग थ्रू द प्लेस इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में जो कार मूव करती हैं उस प्लेस से, उसके नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी कार्स हैं? 9 कार्स मूव नहीं करी। अब ध्यान से सुनो, ऊपर क्या लिख पड़ा था हमने? वन पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं 4 व्हीकल को। तो 9 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। 9 4 ज़ा 36। तो कितनी हो जाएगा? 9 4 ज़ा 36। कितनी कार मूव कर रही है? कितनी कार रन कर रही है? 36। कितनी कार रन कर रही है? 36। ठीक है, कितनी कार रन करेंगी? 36। ओके, देखो वन कार 4 कार को रिप्रेजेंट करे ना। देखो 4 4 8 12। इस तरह से आप प्लस करते जाओगे तो आंसर भी क्या आएगा? 36 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट वन देखिए। विच व्हीकल हैज़ द मैक्सिमम नंबर। किस व्हीकल के मैक्सिमम नंबर, मतलब कौन सा व्हीकल सबसे ज़्यादा वहाँ पे पासिंग थ्रू हो रहा है पर्टिकुलर डे में पर्टिकुलर प्लेस में। देखो 1 2 3 4 5 6 है तो 6 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। ये 1 2 3 4, ये 4 है। तो ये कितनी है? 8। और ये कितनी है? 9। तो सबसे ज़्यादा कौन सा मूव हो रहा है? 9। तो विच व्हीकल, कौन सा व्हीकल ज़्यादा मूव हो रहा है? कार। क्या, कौन सा व्हीकल? कार्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच व्हीकल हैज़ मिनिमम नंबर। किस व्हीकल के मिनिमम नंबर है? कौन सा व्हीकल है जिसके मिनिमम नंबर, जो सबसे कम है पास हो रहा है, वो है, आपको देखने से पता लग रहा है पिक्चर की हेल्प से, मोटर बाइक्स। क्या आंसर? मोटर बाइक्स। ठीक है, लास्ट वन है हाउ मैनी व्हीकल इन ऑल आर पासिंग थ्रू द प्लेस इन 10 मिनट। 10 मिनट में कितने व्हीकल पास हो रहे हैं 10 मिनट्स में? देखो हर एक व्हीकल 4 के इक्वल है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 9, वन व्हीकल किसके इक्वल है? 4 के। तो 6 4 ज़ा 24। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 थे तो 9, वन व्हीकल 4 के इक्वल है तो 9 किसके इक्वल होंगे? 9 4 ज़ा 36। यहाँ वन व्हीकल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्हीकल है तो एक व्हीकल 4 के इक्वल है तो 8 कितने के इक्वल होंगे? 32। जब आपको ये पता है, जब हमें ज़्यादा के लिए फाइंड आउट करना होता है और हमें 1 की वैल्यू गिवन हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 व्हीकल है 4 के इक्वल तो 8 कितने के इक्वल होंगे? 8 की मल्टीप्लाई कर दो 4 से। आपको ये कंसेप्ट क्लियर कराया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम में भी। जब हमें 1 के लिए गिवन है और मोर देन 1 के लिए हमें फाइंड आउट करना, देखो हमें 1 व्हीकल का गिवन है और मोर देन 1 का हमें फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। यहाँ देखो 4 बाइक्स है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 1 पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है 4 को। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 ज़ा 16। ठीक है, अब इनका कर लो प्लस। 24 प्लस 36 प्लस 32 प्लस 16, आंसर आएगा 108 व्हीकल। मतलब पर्टिकुलर डे में 10 मिनट्स में 108 व्हीकल मूव करते हैं। ठीक है, वहाँ से एक पर्टिकुलर प्लेस से।
देखो अगर मैं आपको एक तरह से बताती हूँ, एक पिक्चर है 4 व्हीकल को रिप्रेजेंट करती है, 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16। देखो 4 4 जा भी 16 आया। 1 व्हीकल 4 के इक्वल है, तो 4 व्हीकल किसके इक्वल होंगे? 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 16। अब देखिए नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन अ 3 cities आर शोन। द नंबर ऑफ द कार्स सोल्ड इन अ ईयर, एक ईयर में जो कार सोल्ड हो रही है इन 3 cities, 3 cities कौन से? दिल्ली, मुंबई, शिलोंग, ठीक है। आर शोन इन द पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ में शोन है आपको। फाइंड द नंबर ऑफ द कार सोल्ड इन दैट 3 ईयर इन ईच सिटी। फाइंड द नंबर ऑफ द कार, नंबर ऑफ द कार्स आपको बतानी है। फाइंड द नंबर ऑफ द कार्स सोल्ड इन दैट ईयर इन ईच सिटी, ईच सिटी में जितनी कार्स सोल्ड हो रही हैं वो आपको बतानी है, ठीक है। 1 पिक्चर रिप्रेजेंट करती हैं 100 कार, मतलब यहाँ 1 पिक्चर का मतलब है 100 कार। 1 पिक्चर का क्या मतलब है? 100 कार्स। क्या मतलब है 1 पिक्चर का? यहाँ पे 100 कार, ठीक है। अब आप देखिए फाइंड द नंबर ऑफ द कार, टोटल नंबर ऑफ द कार बतानी है ना, सोल्ड इन दैट ईयर इन ईच सिटी, ईच सिटी में टोटल नंबर ऑफ द कार बतानी है हमने। देखो नंबर ऑफ द कार सोल्ड इन अ ईयर इन 3 cities आर शोन इन द पिक्टोग्राफ। फाइंड द नंबर ऑफ द कार सोल्ड इन दैट ईयर इन ईच सिटी, नंबर ऑफ द कार बतानी है ईच सिटी में हमारी कितनी सोल्ड हुई है। 1 पिक्चर रिप्रेजेंट 100 कार, 1 पिक्चर कितनी रिप्रेजेंट करती है? 100 कार को। तो दिल्ली में देखो 100 में 100 प्लस करो, 200, 300, 400, 500 आंसर आ गया। लेकिन हम इसको कैसे और फाइंड आउट कर सकते हैं? 5 कार है और 1 कार 100 के इक्वल है, तो 5 कार किसके इक्वल होंगी? 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। मुंबई में 3 कार्स हैं, 100, 200, 300, लेकिन अगर आप 1 कार 100 के इक्वल है तो 3 कार कितने के इक्वल होंगी? 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 आपका आंसर आ जाएगा। जब हमें मोर देन 1 के लिए फाइंड आउट करना होता है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। अब शिलोंग में देखो, शिलोंग में 1, 2, 3, 4 कार्स है, 4 को 100 से कर दो 400। फाइंड द नंबर ऑफ द कार सोल्ड इन दैट ईयर इन ईच सिटी, ईच सिटी में जो कार सोल्ड हो रही हैं वो बतानी है। तो दिल्ली में 500, मुंबई में 300, शिलोंग में 400। और अगर आपसे यहाँ पूछा जाता कि टोटल नंबर ऑफ द कार बताओ तो आप इनको प्लस कर देते, 5 + 3, 500 में 300 प्लस करोगे 800, 800 में 400 प्लस करोगे तो 1200 आपका आंसर आ जाएगा, 1200 कार्स। फाइंड द नंबर ऑफ द कार्स सोल्ड इन दैट ईयर इन ईच सिटी, ठीक है। नंबर ऑफ द कार्स सोल्ड, ईच सिटी में हमने इतनी कार सोल्ड की और पूरे ईयर में हमने 3 सिटी में 1200 कार सोल्ड की। ओनली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको केयरफुली समझना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और अपनी बुक में फिल करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।